ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे जब मारिया सराज अमृतसरी को बताती कि एक्चुअली जिस दिन मैमल और फराद के दरमियान तलखलामी हुई थी उस दिन एक ऐसा आदमी भी मौजूद था जिसने कत्ल किया है। और जब ये बात अमृतसरी सुनता है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाएगा। उसकी वजह ये कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मारिया ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन रख सकती है। और जिस तरीके से अमृतसरी का करैक्टर दिखाया गया है वो मुझे थोड़ा सा स्टूपिड लग रहा है। उसकी वजह यह कि ऐसा एक्टर जो अच्छी एक्टिंग करने के बावजूद भी करैक्टर में जान ना डाल पाए तो फिर वैसे करैक्टर का क्या फ़ायदा। फरहाद भी फुल कोशिश कर रहा है कि वो फैमिली के दरमियान दरार ना पैदा करे और अपने मकसद में कामयाब हो जाए। वो अपने अब्बू को यकीन दहाई करवाएगा कि मैंने कत्ल नहीं किया और सेम उसका अब्बू भी सिराज अमृतसरी को यकीन दहाई करवाएगा कि मेरे बेटे सिराज साहब उसने कत्ल नहीं किया और ना वो ऐसा कर सकता, वो बदल गया है। क्योंकि जिस तरीके से एक्चुअली सिराज का करैक्टर दिखाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब, इरिटेटिंग और स्टूपिड लगता है। उसकी वजह ये कि उसे एक गैंगस्टर दिखाया गया है लेकिन वो अपने करैक्टर में जान नहीं डाल पा रहा। और मुझे लगता है कि उसे पता चल जाएगा कि एक्चुअली जिस दिन मैमल और फराद के दरमियान लड़ाई हुई थी वो लड़ाई एक्चुअली मंटो की वजह से हुई थी। और जिस तरीके से टीज़र में भी दिखाया गया कि एक्चुअली वो अपनी बेटी को कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी आंखों में धूल डाली गई है और ये ड्रामा क्रिएट किया गया है, असल इसकी वजह तो कोई और थी। और हो सकता है कि वो अपनी बेटी को कहे अब मैं मंटो को नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है और मैं ऐसे शख्स को कभी माफ़ नहीं कर सकता। एक्चुअली खलीलुर रहमान साहब ने अच्छी कोशिश की है कि वो अच्छा ड्रामा लिख पाएँ लेकिन जिस तरीके से उसने फैमिली सिचुएशन को दिखाएगा और फैमिली इशू दिखाएगा वो देखकर बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। मुझे नहीं लगता था कि सिराज का जो करैक्टर दिखाएगा वो इतना ज़्यादा अजीब लग सकता। और जिस तरीके से सुरैया अपने बेटे का बदला लेना चाहती है वो भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। उसकी वजह ये कि वो अपने बेटे के कातिल को अभी माफ़ नहीं किया उसने और ना ही करेगी। और इसकी वजह से अब जो शमरेज़ है वो भी बहुत ही ज़्यादा मसाइल में फंस जाएगा। और मंटो सर क्योंकि एक्चुअली वो भी एक गेम चेंजर के तौर पर साबित हो रहे हैं, वो सिराज अमृतसरी को ऐसा जो आप देंगे जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और गैंगस्टर जो ख़ुद को वो कह रहा था और दिखाया जा रहा था उसे पता चल जाएगा कि एक्चुअली वो गैंगस्टर नहीं है। सबसे बड़ा गैंगस्टर तो मंटू है जिसने फरहाद, सुरैया और तमाम लोगों की आंखों में धूल डाली हुई थी। और जिस तरीके से वो फ़ोन में कहता है कि एक्चुअली अगर मुझे मरना ही है तो मैं सामने फाइटिंग करके मरूंगा, अब मैं गोली खाऊंगा नहीं बल्कि मारूंगा, जिससे ये लग रहा कि एक्चुअली इस ड्रामे का लुबा लबाब यही है कि जब एक आदमी शरीफ होता है उसे बहुत ही ज़्यादा तंग किया जाता है, उसके साथ बदतमीज़ी की जाती है, उसके साथ रूड बिहेवियर किया जाता है तो वो एक गैंगस्टर बन जाता है। ऐसा गैंगस्टर जिससे संभालना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। शमरेज़ भी अब अपने अब्बू की बात मानकर दो तरीके से हो सकता है, एक तो ये कि वो फरहाद को मारने के लिए तैयार हो जाएगा या फिर ये भी हो सकता है कि अगर मंटू सर की हकीकत के बारे में शमरेज़ को पता चल गया तो वो मंटू सर को मारने के लिए वहाँ चला जाएगा और जो कि देखकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। उसकी एक वजह तो यह कि फरहाद को जिस तरीके से दिखाया जा रहा था वो स्टूपिड लग रहा था लेकिन शमरेज़ ने आकर तमाम बाजी उलट कर दी गई है। अब देखना ये होगा क्या सच में नेक्स्ट एपिसोड में जो गैंगस्टर है वो मंटू सर होगा या कोई और होगा।